नमस्कार। आपके अपने बिरवाल क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं तरसेम बिरवाल। आज का विशेष सेशन बाल विकास व शिक्षा शास्त्र, द्वंद्व के प्रकार, परिस्थितियां। इससे पहले हम देखते हैं कि एस्टेट है जो 10 नवंबर लास्ट डेट है फॉर्म अप्लाई करने की, और जल्दी ही 1 या 2 महीने के अंदर अंदर एग्जाम हो जाता है। और 30 नंबर की साइकोलॉजी मनोविज्ञान पूछा जाता है, बाल विकास व शिक्षा शास्त्र। मैंने अब तक 4 या 5 वीडियो डाल दी हैं साइकोलॉजी की, मनोविज्ञान की। आप एग्जाम उठा करके देख लेना, पीछे वाले भी उठा करके देख लेना, और आगे भी आएंगे वहां देखना, आपको प्रश्न देखने को जरूर मिलेंगे। 4 वीडियो है, 4 वीडियो में से 5 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे देखने को, आप देख लेना। और आपने पहले भी एस्टेट दिया है और आगे भी देंगे। आप देखना, बहुत से बच्चे 5, 7, 8 नंबर पे रह जाते हैं, और समय इसमें 30 जो प्रश्न होते हैं, और समय 40-45 मिनट ले लेते हैं। उसके बाद भी हमारे प्रश्न ठीक नहीं हो पाते, और हम पढ़ भी बहुत लेते हैं। ऐसा नहीं कि हम पढ़ लेते हैं काफी, लेकिन कंटेंट है जो पूछा जाता है कहीं ना कहीं हम उससे दूर पढ़ते हैं। तो आज हम जो देखेंगे, और आगे आने वाली वीडियो में, और पहले भी जो मैंने 3-4 वीडियो बना रखी है, आप देखना। जो फर्स्ट वीडियो है, पहली ही वीडियो है, उसमें से 3 प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना रहेगी, और जो 2 या 3 और वीडियो डाल रखे उनमें से भी एक क्वेश्चन पूछा जाना आवश्यक है। आप देखना, मैंने उसमें 2 या 3 जो वीडियो डाल रखी हैं, उसमें क्या है कि 2017 का एस्टेट हुआ था, और 2018 और 19 का, उसके 30 क्वेश्चन है जो वो डाल रखे हैं, और उनसे संबंधित ही हम पढ़ेंगे। कंटेंट क्या पढ़ना है, कुछ बच्चों को उससे संबंधित पता भी चल जाएगा कि एस्टेट कहाँ से प्रश्न पूछ रहा है और हमें कहाँ से पढ़ना चाहिए। और कहीं ना कहीं उसी की नकल आती है, या उससे इधर उधर के आसपास के प्रश्न आते हैं, उसी आधार पर हम वीडियो बना रहे हैं और कंटेंट उठा रहे हैं। और जो चीजें हैं तो बिल्कुल एक कॉमन सेंस की बातें हैं, यहाँ से बनती हैं, और वो प्रश्न भी हम गलत कर देते हैं। तो इससे अच्छा होगा कि हम थोड़ा कंटेंट को पढ़ें और अच्छे नंबर प्राप्त करें। मैं मानता हूं अगर आप हमारी साइकोलॉजी की वीडियो को देखोगे तो आप 18+ नंबर तो जरूर ले लोगे। अगर जिस बच्चे के 18+ नंबर आ जाते हैं मनोविज्ञान के अंदर, तो उसका एस्टेट पास हो जाता है। और हिंदी की भी हम वीडियो बनाएंगे एस्टेट के अंदर। मेरे हर बार 14, 15, 14, 13, 14, 15 ऐसे ही नंबर आए एस्टेट के अंदर, और आप भी इसी तरीके से प्राप्त कर सकते हो। मैंने हिंदी की भी वीडियो डाल रखी है, तो आप वहां से देख सकते हो। आपको वहां से अब तक 8 या 9 वीडियो हिंदी की डल चुके हैं, वहां से आपको ज्यादा नहीं कहता, मैं 6 या 7 क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे हिंदी के अंदर। और बहुत से जो मैंने काफी से सुना है कि 5, 7, 4 नंबर आते हैं हिंदी में, 6 आते हैं, बड़ा मुश्किल हो जाता है करना। तो आप एक बार वीडियो को उठा करके देख लेना, और आपको उसमें कुछ ना कुछ अच्छा जरूर मिलेगा, और उसके आसपास से संबंधित प्रश्न मिलेंगे, या डिक्टो क्वेश्चन भी मिल सकते हैं। तो आज हम पढ़ते हैं द्वंद्व के प्रकार, परिस्थितियां। द्वंद्व जैसे कि हमारी कुछ परिस्थितियां होती हैं, हमारे अनुकूल हो जाती हैं, कुछ प्रतिकूल हो जाती हैं। तो इससे कॉमन सेंस में प्रश्न पूछा जा सकता है कि जैसे कि एक पिता के द्वारा एक बच्चे को कहा जाता है कि आने वाले सेशन के अंदर या अगली क्लास के अंदर मैं चाहता हूं कि आप एक मैथमेटिक्स लें या फिर पॉलिटिकल लें, और बच्चा चाहता है कि मैं हिस्ट्री वगैरह पढूं और ज्योग्राफी वगैरह पढूं। तो मतलब वहां पर क्या होता है, द्वंद्व पैदा हो जाता है। उसके मतलब कि उसकी प्रतिकूल परिस्थितियां हो जाती है, एक अनुकूल। अनुकूल कौन सी? उसकी जो खुद पढ़ना चाहता है वो। और एक पिता के द्वारा ऐसा प्रश्न पूछा जाता है, आप देख लेना कि एक पिता के द्वारा अपने पुत्र को कहा जाता है कि आप मैं चाहता हूं कि आप मैथ पढ़ें या पॉलिटिकल पढ़ें, और बच्चा उस सब्जेक्ट को पढ़ना नहीं चाहता। तो बताइए ये किस प्रकार का उपागम है, ये कौन से द्वंद्व का प्रकार है? इस तरीके से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, जो कि
इसको छोड़ देते हैं, तुक्का लगा लेते हैं, बिल्कुल है ही आसान है ये। और यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना रहेगी, जेवीटी के अंदर भी और टीजीटी और पीजीटी के अंदर भी। आप देख लेना। हम एक बार अब पढ़ते हैं द्वंद्व के बारे में। द्वंद्व क्या होता है? द्वंद्व या संघर्ष एक ही बात है। द्वंद्व या फिर संघर्ष। जब एक साथ दो प्रतिकूल अवसर उपस्थित हो जाते हैं, प्रतिकूल अवसर उपस्थित हो जाते हैं, जब एक साथ दो प्रतिकूल अवसर उपस्थित हो जाते हैं और चयन किसी एक का करना होता है, चयन किसी एक का करना होता है, चयन किसी एक का करना होता है। तो मस्तिष्क में द्वंद्व या संघर्ष उत्पन्न हो जाता है, या संघर्ष उत्पन्न हो जाता है। देखिए, द्वंद्व या संघर्ष, इससे ही प्रश्न बन जाएगा। अगर जिसने इस डेफिनेशन को समझ लिया ना, इससे ही प्रश्न बन जाएगा कि जब एक साथ दो प्रतिकूल अवसर उपस्थित हो जाता है, मतलब दो कोई भी परिस्थितियां वो दोनों प्रतिकूल अवसर उपस्थित हो जाते हैं और चयन किसी एक का करना है। मान के चलो कि बच्चे के सामने दो शर्त है, एक करनी दोनों ही है, एक तो उसके अनुकूल है, एक प्रतिकूल है। मान के चलो उसके पिता ने बोला है कि आपने ये सब्जेक्ट तो लेना ही लेना है, और एक वो चाहते हैं कि मैं ये सब्जेक्ट लूं, तो वो द्वंद्व की अवस्था हुई, संघर्ष करना पड़ रहा है बच्चों को। तो वो दोनों उसके क्या प्रतिकूल है, मतलब दो प्रतिकूल उपस्थिति हो जाती है, चयन किसी एक का करना है। अब उसको एक का चयन करना है, वो ले एक सकता है, पिता कह रहा है कि ये सब्जेक्ट लो और वो खुद चाहता है कि दूसरे सब्जेक्ट को लेना, और फिर मतलब एक चीज का चयन करना है। तो आप देखिए क्या वो संघर्ष और द्वंद्व पैदा हुआ। तो इसी तरीके से आपसे पूछा जाएगा कि ये किस प्रकार का द्वंद्व है, कि एक परिस्थिति का प्रतिकूल होना और दूसरी का अनुकूल होना, ये किस प्रकार का द्वंद्व है। इस तरीके से आपसे प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना रहेगी। तो द्वंद्व या संघर्ष क्या है? जब एक साथ दो प्रतिकूल अवसर उपस्थित हो जाते हैं और चयन किसी एक का करना होता है, तो मस्तिष्क में द्वंद्व या संघर्ष उत्पन्न हो जाता है। तो ये द्वंद्व से, इससे संबंधित आपसे ये डेफिनेशन भी पूछा जा सकता है कि ये क्या है, तो द्वंद्व इसके अंदर भी लिख रखा है। तो इस तरीके से आपसे परिभाषा पूछी जाएगी, आप नोट कर सकते हो। इसके बाद आपसे पूछा जा सकता है द्वंद्व के प्रकार। द्वंद्व, यहां से प्रश्न बनेंगे, द्वंद्व के प्रकार। द्वंद्व के प्रकार नंबर 1 है उपागम। और पद्धति। देखिए, उपागम मतलब एक ही है, उपागम पद्धति, ये दोनों भी आ सकते हैं, ज्यादातर इनके आने की संभावना रहती है। और पद्धति अंतर्द्वंद्व, इस तरीके से। और इंग्लिश में भी पूछा आ सकता है अप्रोच
अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट, ये पूछा जा सकता है। देखिए उपागम नए नए शब्द इस तरीके से वर्ड पूछे जाते हैं और यहां से हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, तुक्का लगाने की कोशिश करते हैं, जबकि ये बिल्कुल आसान होता है। उपागम या फिर पद्धति एक ही बात है, अंतर्द्वंद्व। अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट, ये भी आ सकता है, अप्रोच भी आ सकता है, उपागम भी आ सकता है, पद्धति भी आ सकता है। ये क्या होता है? जब व्यक्ति के समक्ष यानी के सामने दो धनात्मक लक्ष्य होते हैं। जब व्यक्ति के सामने दो धनात्मक लक्ष्य होते हैं, अर्थात जब दोनों परिस्थितियां अनुकूल हों, देखिए उपागम अप्रोच पद्धति क्या होता है? जब व्यक्ति के समक्ष, आपसे प्रश्न डायरेक्ट क्या किया जा सकता है कि जब व्यक्ति के समक्ष दो धनात्मक लक्ष्य होते हैं, यानी कि दोनों ही पॉजिटिव होते हैं, मतलब दोनों वो कर सकता है, दोनों ले सकता है, कोई द्वंद्व नहीं है, कि जब व्यक्ति के सामने दो धनात्मक लक्ष्य होते हैं, जो पॉजिटिव लक्ष्य होते हैं, अर्थात जब दोनों परिस्थितियां अनुकूल हों, उसके अनुकूल हों, तो वो कैसा द्वंद्व है? तो वो कैसा द्वंद्व है? उपागम द्वंद्व है। और पद्धति द्वंद्व भी आ सकता है। अप्रोच ये इंग्लिश में उस साइड में क्वेश्चन लिखा होता है। तो इस तरीके से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि जब व्यक्ति के सामने दोनों धनात्मक लक्ष्य होते हैं, वो कौन सा द्वंद्व है? तो वो उपागम द्वंद्व है। जब दो उपागम का मतलब ही पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव अप्रोच होती है, पॉजिटिव उपागम। धनात्मक होता है, एक ऋणात्मक होता है, जो नेगेटिव होता है, जो दोनों ही उसके प्रतिकूल होते हैं, वो होते हैं। तो इस तरीके से आपसे प्रश्न डायरेक्ट पूछा जाएगा भाई, ये इंपॉर्टेंट है। जब व्यक्ति के समक्ष दो धनात्मक लक्ष्य होते हैं, अर्थात जब दोनों परिस्थितियां अनुकूल हो, तो वो उपागम या पद्धति या अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट होते हैं भाई। आप इसे नोट कर सकते हो, दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है। जैसे एक बच्चा चाहता है कि किसी विद्यालय के अंदर वो प्रवेश करता है और वो चाहता है कि मैं अपने दोनों सब्जेक्ट है वो दोनों पढ़ना चाहता है, तो वो उसको वहां पर दोनों ही मिल सकते हैं। तो ये किस प्रकार का उपागम है? तो ये कौन सा उपागम है? ये पॉजिटिव अप्रोच है। अप्रोच यानी कि उपागम है। ये कौन से द्वंद्व का कौन से का प्रकार है? ये उपागम प्रकार है। जैसे कि एक बच्चा क्रिकेट खेलना चाहता है और वो गेंदबाजी भी करना चाहता है, क्रिकेट भी खेल सकता है, वो गेंदबाजी भी कर सकता है, वो दोनों ही धनात्मक है। तो ये कैसी अप्रोच है? ये कैसा द्वंद्व है? ये तो ये धनात्मक है, उपागम है। एक पिता कहता है कि आप मैथ भी ले सकते हो और आप पॉलिटिकल भी ले सकते हो, या फिर आप कोई सा नॉन मेडिकल भी ले सकते हो, या फिर कॉमर्स भी ले सकते हो। तो ये दोनों उसके धनात्मक है, वो दोनों में से कोई एक भी ले सकता है। तो ये क्या हुआ? उपागम परिहार हुआ। तो इस तरीके से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, तो आप इसे नोट कर सकते हो। उसके बाद नंबर 2, नंबर 1 था उपागम, उसके बाद है नंबर 2 परिहार या फिर वर्जन
अंतर्द्वंद्व, इस तरीके से। और परिहार एविडेंस, एविडेंस कॉन्फ्लिक्ट। इसमें क्या है, जब व्यक्ति के सामने दो नकारात्मक लक्ष्य, जब व्यक्ति के सामने दो नकारात्मक लक्ष्य होते हैं अर्थात जब व्यक्ति के सामने दो नकारात्मक लक्ष्य होते हैं, अर्थात जब दोनों परिस्थितियां प्रतिकूल हो। पहले हमने क्या पढ़ा, दोनों परिस्थितियां धनात्मक होना, अनुकूल होना कैसा द्वंद्व है, उपागम, अप्रोच, पद्धति। जब दोनों ही परिस्थितियां प्रतिकूल हो, परिहार, एविडेंस और वर्जन। तो ये कौन सा द्वंद्व है, ये परिहार भी है, और इसको वर्जन भी बोल सकते हैं, और एविडेंस कॉन्फ्लिक्ट भी बोल सकते हैं। तो इस तरीके से आपसे सीधी डायरेक्ट डेफिनेशन पूछी जा सकती है। जब व्यक्ति के सामने दोनों नकारात्मक लक्ष्य होते हैं, अर्थात जब दोनों परिस्थितियां प्रतिकूल हों, उसमें क्या है, उपागम के अंदर अनुकूल परिस्थितियां होती हैं और इसमें दोनों ही प्रतिकूल होती हैं। तो इस तरीके से आपसे यही लैंग्वेज चेंज करके, जैसे कि किसी पिता के द्वारा क्या कहा जाता है, एक लड़का है कि वो मतलब किसी विद्यालय के अंदर प्रवेश करना चाहता है और वो कुछ सब्जेक्ट लेना चाहता है और उसको दोनों ही सब्जेक्ट वहां नहीं मिलते, और उसे कहा जाता है कि आप या तो ये सब्जेक्ट ले सकते हैं या ये ले सकते हैं, लेकिन जो वो लेना चाहता है वो दोनों सब्जेक्ट वो ले नहीं पाता। तो इस तरीके से वो क्या हुई, दोनों परिस्थितियां उसके प्रतिकूल हुई। तो ये किस प्रकार का द्वंद्व है, तो ये परिहार या वर्जन या एविडेंस कॉन्फ्लिक्ट है। इस तरीके से आपसे डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाएगा, जब व्यक्ति के सामने दो नकारात्मक लक्ष्य होते हैं, अर्थात जब दोनों परिस्थितियां प्रतिकूल हो, तो कौन सा द्वंद्व है, तो वो परिहार द्वंद्व है। इस तरीके से आपसे प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना रहेगी। आप इसे नोट कर सकते हो, आपको देख लेना, आप यहां से प्रश्न आपको देखने को जरूर मिलेगा, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है, बाल विकास से संबंधित है, बच्चे से संबंधित है, बच्चे को केंद्र माना गया है, तो बाल केंद्रित शिक्षा है। अब आपसे सीधा प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है, आजकल कैसी शिक्षा है, तो बाल केंद्रित है, क्योंकि बच्चे का सर्वांगीण विकास इसके अंदर माना जाता है और करना होता है। बालक का किस तरीके से सर्वांगीण विकास कर सकते हैं, जहां भी आपको सर्वांगीण विकास से संबंधित कोई वर्ड दिखाई दे तो आप वहां आंसर लगा सकते हो, क्योंकि वही आंसर पूछा जाता है। और यहाँ पर भी यही है कि बच्चे के प्रतिकूल अनुकूल इनसे संबंधित ही चीजें हैं, तो ऐसे इस चीज को हमें पढ़ना चाहिए, यहां से प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना रहेगी। उसके बाद है नंबर 3 पे उपागम, नंबर 3 उपागम, परिहार अंतर द्वंद्व। उपागम, परिहार, अंतर द्वंद्व, अप्रोच, एविडेंस, अप्रोच एविडेंस
इंग्लिश के अंदर अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट, अप्रोच एविडेंस कॉन्फ्लिक्ट, ये पूछा जा सकता है। उपागम परिहार अंतर्द्वंद। अब ये क्या है, जब व्यक्ति के सामने ज्यादा बहुत इंपॉर्टेंट ये, जब व्यक्ति के सामने एक परिस्थिति जब व्यक्ति के सामने एक परिस्थिति अनुकूल व दूसरी प्रतिकूल हो, अब ये चीजें आती है। अब इसमें क्या प्रश्न बनता है कि जैसे एक पिता कहता है कि आप ये चीज पढ़े, या आप गेंदबाजी नहीं कर सकते, आप क्रिकेट खेलो, बैटिंग कर सकते हो, गेंदबाजी नहीं करनी है आपने। और बच्चा क्या है कि गेंदबाजी करना चाहता है, वो बैटिंग नहीं करना चाहता है। या फिर माता चाहती है कि मेरा पुत्र जो बैट्समैन बने, और पिता चाहता है कि मेरा पुत्र बॉलर बने, मतलब अच्छा गेंदबाज बने। या फिर माता चाहती है कि मेरा पुत्र अच्छा गेंदबाज बने, और पिता चाहता है कि मेरा पुत्र मतलब अच्छा बल्लेबाज बने, और बच्चा चाहता है कि मैं बल्लेबाज ही बनूं। तो इस तरीके से क्या हुआ, उसका एक प्रतिकूल परिस्थिति हुई और एक अनुकूल परिस्थिति हुई। तो ये किस तरीके का मतलब द्वंद्व है, ये इस तरीके से आपसे प्रश्न डायरेक्ट पूछा जाएगा कि किस तरीके का द्वंद्व है। तो ये कौन सा, उपागम और परिहार। उपागम का मतलब क्या होता है, धनात्मक। जो दोनों परिस्थितियां प्रतिकूल हो वो उपागम होता है, और जो दोनों परिस्थितियां अनुकूल हो तो मतलब प्रतिकूल हो तो वो परिहार होता है। अब देखिए, जब एक चीज तो उसके पॉजिटिव में है, धनात्मक है, और एक नकारात्मक है, तो धनात्मक कौन सा है, उपागम है, और ऋणात्मक यानी नकारात्मक कौन सा, परिहार है। तो आपको सीधा ही पता चल जाएगा, जब एक चीज नेगेटिव बोल रहा है, पॉजिटिव बोल रहा है, तो हमने पढ़ लिया उपागम को पॉजिटिव होता है, और परिहार है जो नेगेटिव होता है। तो आप इस तरीके से इसको समझ करके इस प्रश्न को आसानी से कम समय के अंदर आप इसको डायरेक्ट जल्दी से कर सकते हो। कोई भी इसके अंदर कोई भी ऐसी कंफ्यूजन की समस्या नहीं रहती। तो जब व्यक्ति के सामने एक परिस्थिति अनुकूल होती है, दूसरी प्रतिकूल हो, तो ये कौन सा द्वंद्व का प्रकार है, ये उपागम और परिहार अंतर्द्वंद्व है। उपागम परिहार, पहली अनुकूल है। देखिए, ये ऐसे भी पूछा जा सकता है कि एक व्यक्ति के अंदर एक परिस्थिति तो धनात्मक है, एक नकारात्मक। धनात्मक उपागम है, इसके अंदर पहले उपागम दे दिया। मान के चलो उसने कह दिया एक बच्चे के अंदर एक परिस्थिति नकारात्मक है और दूसरी धनात्मक है, तो नकारात्मक उपागम परिहार नहीं आएगा, परिहार उपागम, क्योंकि पहले उसने नकारात्मक की बात करी, फिर उसने धनात्मक की बात करी, पॉजिटिव की बात करी। अब देखिए इसके अंदर क्या, पहले अनुकूल है तो उपागम है, अगर यहाँ पहले प्रतिकूल होता तो परिहार आता। अब अनुकूल और प्रतिकूल, इस तरीके से भी जो मनोविज्ञान के अंदर प्रश्न जो किया जाता है, सिर्फ यही चीजें हमें तंग करती हैं, और यहां से हम कम से कम 10 या 12 क्वेश्चन जो कि असमंजस में द्वंद्व की स्थिति में गलत कर देते हैं। तो आप इस तरीकों को समझिए। आपने सिर्फ ये चीज देखनी है, उपागम क्या होता है, परिहार क्या होता है। उपागम एक धनात्मक होता है, परिहार एक ऋणात्मक होता है, नकारात्मक होता है। इस तरीके से आपको प्रश्न देखने को जरूर मिलेंगे और आप अच्छा कर सकते हो भाई। जब व्यक्ति के सामने एक परिस्थिति अनुकूल व दूसरी परिस्थिति प्रतिकूल हो तो उपागम परिहार अंतर्द्वंद्व हो जाता है। उसके बाद है नंबर 4 दोहरा उपागम। दोहरा उपागम परिहार अंतर्द्वंद्व। दोहरा उपागम परिहार अंतर्द्वंद्व, और या फिर बोला जा सकता है
डबल अप्रोच अवॉइडेंस। कॉन्फ्लिक्ट, इसमें जब व्यक्ति के सामने दो धनात्मक और दो ऋणात्मक दो ऋणात्मक परिस्थितियां उपस्थित होती हैं। देखिए, दोहरा उपागम परिहार, ये तो डायरेक्ट ही पूछी जाएगी ये चीज। तो मतलब कि जब व्यक्ति के सामने दो धनात्मक और दो ऋणात्मक परिस्थितियां उपस्थित होती हैं तो वो कौन सा द्वंद्व है, तो वो दोहरा उपागम परिहार है। दोहरा उपागम मतलब क्या है, डबल मीनिंग है कि एक अप्रोच है और एक एविडेंस है। और दोहरा उपागम परिहार का मतलब जब व्यक्ति के सामने दो धनात्मक मतलब दोहरा उपागम, और दो ऋणात्मक मतलब परिहार अंतर्द्वंद्व, मतलब दोहरा परिहार अंतर्द्वंद्व, दोहरा उपागम अंतर्द्वंद्व। इस तरीके से आपसे डबल में भी पूछा जा सकता है कि जब व्यक्ति के सामने दो धनात्मक और दो ऋणात्मक परिस्थितियां उपस्थित होती हैं तो वो किस प्रकार का द्वंद्व है, तो वो उपागम दोहरा उपागम या दोहरा परिहार उपागम से संबंधित है। देखिए, इसमें दोनों ही चीजें आप सीधे डायरेक्ट एक बार रिपीट करते हैं। उपागम अप्रोच, परिहार एविडेंस, और उपागम परिहार अप्रोच एविडेंस, और डबल दोहरा उपागम मतलब डबल अप्रोच और दोहरा परिहार तो डबल एविडेंस। इस तरीके से दोनों पूछे जा सकते हैं और ज्यादातर पूछे जाने की संभावना है उपागम परिहार मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, जब एक चीज प्रतिकूल हो दूसरी मतलब अनुकूल हो। तो इस तरीके से आपसे प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना रहेगी। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, एक बार जरूर अच्छे से इसको नोट भी कर सकते हो, क्योंकि बार बार यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना रहती है, इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से आप मानसिक के बारे में पढ़िए। पीछे भी पीजीटी के अंदर भी टीजीटी के अंदर भी एक क्वेश्चन आया था कि मानसिक जो स्वस्थ मानसिक के लक्षण नहीं है उसके अंदर या स्वस्थ मानसिकता से संबंधित कौन से लक्षण है, इस तरीके से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। जो मनुष्य है उससे संबंधित ही प्रश्न या बालक से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आप इधर उधर की चीजें कम पढ़िए, आप देखिए कि बच्चे को लेकर के कहां से प्रश्न बन रहे हैं, बच्चे को दिमाग के कहां से पढ़ रहे हैं। तो डायरेक्ट क्वेश्चन 5 या 4 क्वेश्चन आते हैं, उसमें हम वैसे भी ठीक कर देंगे, ये फिर कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं। लेकिन आप इस चीज को पढ़िए कि एक बच्चा है, क्योंकि शिक्षा बाल केंद्रित शिक्षा है, और बच्चे से संबंधित उसका मानसिक दबाव कैसा है। एक आपसे युक्तियां पूछी जाएंगी पेपर के अंदर कि धमन युक्ति कौन सी होती है और तदात्मीकरण विस्थापन कौन सी। पीछे पीजीटी के अंदर भी विस्थापन के बारे में पूछा गया था कि जब बच्चा मतलब किसी के द्वारा दंडित किया जाता है तो वो अपने से कमजोर वस्तु के ऊपर मतलब अपना जोर दिखाता है, तो वो किस प्रकार की युक्ति है। तो विस्थापन होता है कि जब मतलब पिता के द्वारा एक बच्चे को मारा जाता है और वो अपनी छोटी बहन या छोटे भाई पर अपना गुस्सा उतारता है, तो वो विस्थापन की अवस्था होती है। इस तरीके से जो ये अवस्थाएं हैं इनसे संबंधित भी आपसे प्रतिकूल कौन सा है, तादात्म्यकरण कौन सा है, दमन कौन सा है, समन कौन सा है, इस तरीके से आपसे प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना रहेगी। आप मेरी इससे पहले जो वीडियो है साइकोलॉजी की मनोविज्ञान की वो जरूर देखना, वहां से 3-4 क्वेश्चन देखने को आपको जरूर मिलेंगे। और यहाँ से भी अगर प्रश्न
एग्जामिनर एक बार तो जरूर सोचेगा यहाँ से प्रश्न लेगा ही लेगा। आप देखिए, अगर आपको हमारी ये वीडियो इसी तरीके से अच्छी लग रही है, पसंद आ रही है और आपको हमारा दिया हुआ कंटेंट, मैं वही बात फिर दोबारा से कहता हूँ कि कम इनटू द पॉइंट, जो कंटेंट है पूछा जाने की पूरी संभावना, हम वही पढ़ेंगे। और अगर आप इसी तरीके से हमारी वीडियो को देखना चाहते हो और आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहना। और इसी तरीके से अगर आप हमारी वीडियो, आने वाली वीडियो भी देखना चाहते हो तो जुड़े रहिए हमारे साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।